मैं बता रहा हूँ इस उम्र में मेहनत जो कर रहा हूँ, मैं 8 महीने घर में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, इंतकाल हो गया है। और मेहनत रंग लाती है, और मेहनत से सेहत भी अच्छी रहती है, आदमी का जहन भी अच्छा रहता है, गलत तरफ नहीं जाता। ये बताते हैं गाड़ी पे इनके कंप्लेन करते हैं, जो बताओ, ये पूछता अंकल कहाँ है, अंकल कहाँ है, जो कहाँ था पूछता अंकल कहाँ है, तो ये बताते थे बीमार पड़े हुए वो तकरीबन। इस बीच हमें सुना आप बीमार भी हुए थे, तो उस टाइम पर ये कैसा चल रहा था और कैसा कैसा वक्त आपने देखा? मुश्किलात तो यही थी, जब से वो कोरोना वायरस का टाइम आया था तो हमारा परेशानी का वक्त था बहुत। उस टाइम पे हमारी गाड़ी शाम को बंद हो जाती थी, तो हम पता है क्या करते थे, घर हमारे ऊपर बिल्डिंग में था, ऊपर सारी दुकान लगाते थे, मैं यहाँ बैठ जाता था, तो मेरा चेहरा देख के लोग आते थे, बोलते थे अंकल बंदे वाला नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, तो ऊपर से हम बना के ला के सब ग्राहकों को देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मेरा रब जानता है, बहुत खुश हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, ये कोई मामूली रेहड़ी नहीं बल्कि 30 साल पुरानी मेहनत और सब्र की दास्तान है। शहर की सड़क किनारे इस रेहड़ी पर ये बुज़ुर्ग रोज़ मेहनत करते हैं। दूर दराज से लोग इनके पास आते हैं, ना कोई बड़ी दुकान, ना कोई शोर शराबा। आखिर इनके हाथों में ऐसा जादू क्या है और इस उम्र में भी ये मेहनत आखिर क्यों? तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, इसमें आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या और ये बताइएगा ये काम आपने कब शुरू किया, इसके पीछे की कहानी क्या है? नाम मेरा मोहम्मद इदरीस, और ये काम तकरीबन 35 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से यही काम कर रहे हैं, और कोई किसी के बगैर नौकरी वगैरह नहीं करी, यही काम सीखा, यही काम करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें बेहतरीन अल्लाह पाक घर चला देता है। हमारा भी और 2-4 साथ में जो काम करते हैं वो भी बेचारे फर्स्ट क्लास ठीक ठाक रोजी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप लगाते क्या क्या हैं इसमें, क्या क्या हमारे सामने पड़ा है? हमारे पास होती है भेलपूरी, दही बड़े की चाट, आलू मसाले वाले, आलू पापड़ी, गोलगप्पे और सादा चने समझ लो। तो ये सिर्फ करीबी लोग आपके पास आते हैं या दूर दराज से भी लोग आपके पास आते हैं? हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं समझ लो। जो वीडियो देखते हैं तो बाहर से भी आते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग तो तकरीबन यहाँ आते हैं। कभी कोई ऐसा हो कि इस शहर से बाहर से लोग आए हो, आपको बताया हो कि हम फ़लाँ शहर या फ़लाँ सूबे से आए हैं आपके पास? पर हाँ, तकरीबन बता रहा हूँ कि सरहद के इलाके से कई जनों ने देखी हुई वीडियो, यहाँ कराची घूमेंगे तो ये चीज़ ज़रूर खाएंगे। एक पंजाब का आया एक बंदा, उसने बोला यार ये हम आपकी वीडियो देखी है और वहाँ से हमने देखी, तो इसने बोला कराची जाना को तो खाएंगे। और तकरीबन एक ऐसा बंदा है कि जो अमेरिका से आया है, उसने बोला कि हमने ये वीडियो वहाँ देखी है, और यार तुम्हारे तो इलाके में, तुम रेंचुलन में रहते हो, आप लोग खाते होंगे, हम भी कभी आएंगे तो ये ज़रूर खाएंगे यहाँ के। उसकी वजह क्या है, क्या टेस्ट है, क्या जादू है आपके हाथ में? तकरीबन देसी चीज़ें हैं, इसमें कोई वो नहीं है केमिकल्स, देसी चीज़ें, और देसी चीज़ों में जायका, हाथ की मेहनत है, घर की, घर वाले मिलके सब बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और कोई किस्म की मिलावट नहीं है, सादा चटनियाँ हैं, सादा मसाले हैं और सादा चीज़ें, और सादा चीज़ों में जायका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा 30 साल पहले शुरू किया वो ये ठेला आज भी यहीं पर कायम है, तो कभी दिल किया है बीच में कि इसको बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, अब थक चुके हैं, अब नहीं होती मेहनत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत हुई है। पहले अकेले करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह और 2-3 जने साथ हैं, उनका भी अल्लाह पाक नसीब लगा हुआ है ना इसमें, उनकी रोजी भी इसमें आ जाती है तकरीबन। अच्छा, तो पहले के गाहक हम 30 साल पहले चले जाएं और अब के लोगों में कोई फ़र्क आया है, नेचर में फ़र्क आया है किसी तरह का, या तकरीबन वैसे ही है? नेचर में तो फ़र्क आता है, लेकिन नई उम्र के जंग लड़के आते हैं ना, जैसे कोई भेलपुरी पहले पसंद करता था, आलू पापड़ ज़्यादातर तकरीबन लोग खाने आते हैं, आलू पापड़ और पापड़ी बहुत ज़्यादा, और ये आलू हमारे तकरीबन रमज़ान के अंदर इतने बिकते हैं कि हम 4 जने भी पूरे नहीं हो सकते, तो रमज़ान में इतना काम होता है हमारा। तो इस उम्र में मेहनत आपके लिए मुश्किल तो ज़रूर होती होगी, ऐसा तो नहीं है कि सब काम आसान है, क्योंकि इतनी 30 साल की मेहनत है, अब जाके थक तो जाते होंगे, मुश्किलात तो आती होंगी? तकरीबन ये काम सारा माल जो तैयार होता है ना, जितनी वैरायटियाँ उबालना, बनाना, रंग करना, चटनियाँ पकाना अलग अलग, तकरीबन 5 घंटे 4 घंटे देते हैं उठ के, सुबह फजर में लगते हैं, तो फिर ये कहीं 5 घंटे में 6 घंटे में तैयार होता माल। तो इस बीच आप हमें सुना आप बीमार भी हुए थे, तो उस टाइम पर ये कैसा चल रहा था और कैसा कैसा वक्त आपने देखा? जैसा मैं बीमार जिसे उठाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा सारे ग्राहक वापस आ रहे हैं, बोलते यार अंकल आप नहीं थे तो हम नहीं आ रहे थे। तो अब ये बच्चे तो वही हैं, बच्चे भी सही बनाते हैं, लेकिन ग्राहक कस्टमर एक किसी से वाबस्तगी होती है ना, तो वो समझता है यार ये कोई दूसरे होंगे या वो होंगे, लेकिन पुराने ग्राहक भी बहुत आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा था कि जब आप नहीं थे तो ग्राहक चले गए थे, फिर वापस आए? चले जाते थे, ये बताते हैं गाड़ी पे इनके कंप्लेन करते हैं, यार जो बताओ, ये पूछता अंकल कहाँ है, अंकल कहाँ है, जो कहाँ था पूछता अंकल कहाँ है, तो ये बताते थे बीमार पड़े हुए वो तकरीबन। तो कोई इस बीच ऐसा वक्त आया होगा जो आपने मुश्किलात देखी होंगी, उसके बावजूद भी आपने बोलोगा नहीं ये रिस्क हलाल है, ये कमाना ही कमाना है? मुश्किलात तो यही थी, जैसे वो
कोरोना वायरस का टाइम आया था तो हमारा परेशानी का वक्त था बहुत। उस टाइम पे हमारी गाड़ी शाम को ही बंद हो जाती थी, तो हम पता है क्या करते थे, घर हमारा ऊपर बिल्डिंग में था, ऊपर सारी दुकान लगाते थे और मैं यहाँ बैठ जाता था। तो मेरा चेहरा देख के लोग आते थे, बोलते थे अंकल बंदे वाला नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ऊपर से हम बना के लाके सब ग्राहकों को देते थे ताकि वो गाड़ी कोरोना में नहीं लगाने देते थे। तो इस तरह हमारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। घर ऊपर था ना, तो ये दुकान पूरी ऊपर लगाते थे। तो एक बच्चा रखा हुआ था साथ, जो तैयार करके जितने आर्डर थे वो लेके आता था फटाफट। उसके बाद रमज़ान वगैरह की अगर बात कर लें तो रमज़ान में भी क्या लगाते हैं और टाइमिंग क्या रखते हैं रमज़ान? रमज़ान में टाइमिंग है हमारी 3 से और तकरीबन रोज़े की पार्सल का, लेकिन उसमें तकरीबन हमारा काम आम दिनों के मुताबिक में 3-4 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? और बहुत से ऐसे यंग जनरेशन है जो मेहनत करने से कतराते हैं, जिन्हें लगता है कि मेहनत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो आप बताइएगा इस उम्र में भी आप मेहनत करें तो वाकई मेहनत मुश्किल है क्या? मैं बता रहा हूँ इस उम्र में मेहनत जो कर रहा हूँ, मैं 8 महीने घर में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, इंतकाल हो गया है। काम कर रहा तो ऐसा लग रहा था मैं ज़िंदा था, हकीकत बता रहा हूँ। अब ये लोग काम चोर होते हैं, वो तो जहाँ तंदुरुस्त भी हो ना, तो वो फिर सवाल करना शुरू कर देते हैं, और एक तादाद देखने में आ रही है सवाल करती हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मेरा रब जानता है, बहुत खुश हूँ मैं। नौजवान बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारें, और मेहनत रंग लाती है, और मेहनत से सेहत भी अच्छी रहती है, आदमी का जहन भी अच्छा रहता है, गलत तरफ नहीं जाता, रोजी रोज़गार में लगा रहता है। अपने 5 टाइम बंदा नमाज पढ़े और अपने रिज़्क़ हलाल कमाए, और यही तो अल्लाह की रज़ा है, यही अल्लाह की रज़ा है कि बंदा मेहनत करे 5 टाइम और मेरी इबादत भी करे, तो यही रज़ा है। ये तो एक दुनिया फानी है, इसे तो हम करके गुजर जाएंगे। असल कामयाबी वहाँ की, अगर किधर भटक गए तो फिर भाई ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई थी। बाबा जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नासिन, आज की स्टोरी का मकसद ज़ाहिर आपने सुना, गुफ्तगू इनकी सुनी, सिर्फ ये है अगर इस उम्र में ये बाबा जी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करके कमाने का जो मज़ा है वो इनकी गुफ्तगू से आपने सुन भी लिया होगा। कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।